हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियाँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन पर भी टैप कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए खो जाते हैं खौफनाक अंधेरों में। दोस्त अक्सर घूमने का प्लान बनाते हैं और कभी कभी निकल भी जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि सेम डे बना प्लान सबसे बेहतरीन होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करो और आपके पैकेज में एक ऐसा होटल आ जाए जिसका एक पुराना राज हो, उसमें कुछ दफन ऐसे राज हों जो आपको चौंका दे। ये जो पूरा रियल इंसिडेंट हुआ, ये हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ जिनका नाम है कमल। कमल दिल्ली के महिपालपुर के रहने वाले हैं। कमल ने बताया कि यह घटना 2012 में हुई, जब उनकी उम्र 21 साल थी। उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वे लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। कमल कहते हैं कि कोई देवी का आशीर्वाद अगर वहाँ से ले ले और अपनी मनोकामना उनके सामने रख दे तो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। इसी भक्ति भाव के साथ कमल और उनके 6 दोस्त घूमने निकले वैष्णो देवी के ट्रिप पर। कमल ने बताया कि हम 7 लड़के दिल्ली से ट्रेन से गए। हम वहाँ पर पहुँचे, हमने माता के दर्शन किए और जब हम लोग वहाँ से निकले तो हमने सोचा कि अभी 1-2 दिन बचे हैं तो क्यों ना हम कश्मीर घूम लें। दरअसल उनकी वापसी की जो ट्रेन थी वह 2 दिन बाद की थी। तब इन्होंने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो कश्मीर की सैर भी कर ली जाए। इतना अच्छा नज़ारा है, पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ, और माता का आशीर्वाद भी ले ही लिया है। वैष्णो देवी से लौटते समय उन्होंने एक गाड़ी वाले से बात की जिसके पास 7 सीटर कार थी। उसने कमल के कहने पर पूरा प्लान ऑर्गेनाइज करके कमल और उसके दोस्तों को बैठाकर अलग अलग जगह दिखाई। कभी ये लोग पहाड़ के ऊपर रुके जहाँ इन्होंने फ़ोटो वगैरह क्लिक की। पूरा दिन ये लोग बहुत मज़े से घूमे और इन्होंने खूब मस्ती की। कमल ने बताया कि उनके दोस्तों में से एक था कृष्णा, जिसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी क्योंकि उसे ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं थी। मोशन सिकनेस होने की वजह से बार बार उसे उल्टियाँ हो रही थी। इन लोगों ने जब ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर ने बताया कि आगे जाकर एक मनसार लेक आता है। मनसार लेक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ की जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा है। ड्राइवर ने अलग अलग ढाबों पर इन्हें घुमाया, अलग अलग जगहों से शॉपिंग करवाई और फिर उसके बाद मनसार लेक के पास इन्हें लेकर पहुँचा। शाम हो चुकी थी और तकरीबन 8:30 बज गए थे। कृष्णा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसे बार बार उल्टी आ रही थी। इन लोगों ने फैसला लिया कि अब हमें कोई होटल या रिजॉर्ट देख लेना चाहिए। बहुत ढूंढने पर उस इलाके में उन्हें सिर्फ एक होटल मिला जिसका नाम रिजॉर्ट के नाम पर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी एक घर था और उसे होटल में तब्दील कर दिया गया था। होटल 1 मंजिल का था और ऊपर में छत थी। कमल ने बताया कि हम अंदर गए तो रात के 9 या 9:30 बज चुके थे। होटल में चेक इन करने के बाद हमने ड्राइवर को अलविदा कह दिया। हम लोग बस ये सोच ही रहे थे कि यहाँ आराम करेंगे और ट्रेन पकड़ने वाले दिन अपने नज़दीकी स्टेशन पर जाकर उसे पकड़ लेंगे। कमल कहते हैं कि जब हमने जैसे ही होटल में कदम रखा उसी वक्त से वहाँ बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि वहाँ सिर्फ उस वाले फ्लोर पर 2 कमरे मौजूद थे। एक कमरा जिसमें टीवी लगा हुआ था और दूसरे कमरे में टीवी नहीं लगा हुआ था। रूम का किराया बहुत ज़्यादा नहीं था। उन्होंने जब रिसेप्शन वालों से बात की तो उन्होंने साफ बता दिया कि सर अब हमारे पास 2 ही कमरे अवेलेबल हैं और बाकी सारे कमरे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। कुछ रूम हैं जिनमें सामान रखा हुआ है और यहाँ पर लोग ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, इसलिए 2 ही कमरे हम बचा कर रखते हैं। कमल ने सोचा कि अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं तो 7 लोग सोएंगे कहाँ। फिर सोचा कि हम इस चीज़ की टेंशन क्यों लें। इन्होंने स्टाफ से कमरे की चाबी ली और ये सारे दोस्त अपने अपने
कमरों में चले गए। एक कमरे में 4 लड़के गए और दूसरे कमरे में 3 लड़के गए, जो कि टीवी वाला कमरा था। पहले वाले कमरे में कमल और उसके साथ 3 लड़के रुके और दूसरे कमरे में 3 लड़के चले गए, जिनमें कृष्णा भी था। कृष्णा को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। इन लोगों ने प्लान बनाया कि जिस कमरे में टीवी लगा हुआ है उसमें बैठते हैं, थोड़ी देर टीवी देखेंगे तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा और गपशप भी हो जाएगी। रात के तकरीबन 10 बज गए थे। वहाँ जो स्टाफ था वह एक 18-19 साल का लड़का था। वह उनके पास आकर कहता है कि आप लोगों को अगर कुछ खाना चाहिए या चाय पीनी है तो अभी बता दो। कमल ने एक नज़र दोस्तों की तरफ देखा तो वो लोग बहुत थके हुए थे। सब ने इनकार में गर्दन हिला दी कि अभी कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा आराम करेंगे फिर कुछ मंगा लेंगे। तो उस स्टाफ ने बताया कि 10:30 बजे के बाद खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हम ऑर्डर लेते नहीं हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो अभी बता दीजिए। कमल ने जवाब दिया कि हम थोड़ी देर में 10:30 बजे के पहले पहले ऑर्डर कर लेंगे। उसके बाद वो दोस्त लोग जो थे वो टीवी पर, यानी जी टीवी आपको याद होगा, उस पर एक फियर फाइल्स नाम का हॉरर शो आता था, तो सभी मिलकर फियर फाइल्स देखने लगे। वे लोग हॉरर शो देखने में ऐसे गुम हो गए कि उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। सबको ही हॉरर शो देखना पसंद था। वे एक ही कमरे में बैठे थे तो महफिल जम गई। समय कब 10:30 से पार हो गया उन्हें इसका पता भी नहीं चला। इसके बाद जब ये सारे एक ही रूम में थे तो सब ने एक एक करके वॉशरूम यूज़ करना शुरू किया। सबसे पहले एक लड़का उठता है और टीवी वाले कमरे का वॉशरूम यूज़ करने जाता है, तो दूसरा दोस्त बोलता है कि यार मुझे भी वॉशरूम जाना है, मैं फटाफट दूसरे कमरे से फ्रेश होकर आता हूँ। वह दूसरे कमरे में गया और उसने वॉशरूम यूज़ किया तो देखा कि पानी वाले नलके से लगातार पानी टपक रहा है। वह फटाफट रिसेप्शन पर जाता है और उसी लड़के को बताया कि एक कमरे के वॉशरूम में नल का लीक हो रहा है और उसमें पानी ठीक से नहीं आ रहा है। वह लड़का रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ की तरफ देखता है तो वह लड़के को कहता है कि छोटू तू ही जाकर देख ले कि क्या दिक्कत आ रही है। वह लड़का कुछ औजार लेकर आता है और नलके को ठीक कर देता है। उसके बाद उन लोगों से फिर पूछता है कि आपको खाने के लिए कुछ मंगवाना है या नहीं। समय 10:30 से ज़्यादा हो गया है। कमल का वह दोस्त जो दूसरे कमरे में उस लड़के से बात कर रहा था, उसने जवाब दिया कि तुम जाओ, मैं बस 1 मिनट में दोस्तों से पूछ कर आता हूँ। वह टीवी वाले कमरे में आया तो देखा कि सब हॉरर शो का आनंद ले रहे हैं। उसने सबसे पूछा कि कुछ खाना है तो बता दो। रिसेप्शन वाले बार बार पूछ रहे हैं और इसके बाद किचन बंद हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। सब बोलते हैं कि अभी चाय मंगवा लेते हैं, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाएगा। उस दोस्त को बोलते हैं कि एक काम कर, रिसेप्शन पर जाकर बोल कि आज के लिए किचन को थोड़ी देर और खुला रख लो, क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं और आधा 1 घंटे पहले ही तो होटल में आए हैं। अचानक से हमसे पूछोगे कि भाई क्या खाओगे तो हम डिसाइड तो कर नहीं पाएंगे, हम थोड़ी देर में बताएंगे। वह दोस्त यह बात बताने रिसेप्शन पर चला जाता है और बाकी लोग टीवी देखने लगते हैं। जब वो रिसेप्शन पर जाने के लिए उस कमरे से बाहर निकल जाता है तो टीवी देख रहे बाकी दोस्तों को अचानक से दूसरे कमरे में से आवाज़ आती है, उस कमरे से जो बिल्कुल खाली था। वे लोग सोचते हैं कि कमरे से आवाज़ आई है लेकिन कमरे में कोई है तो नहीं। तभी उनको ख्याल आता है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा। 2 दोस्त दूसरे कमरे में जाते हैं तो अचानक से इन्हें वॉशरूम के अंदर किसी के मौजूद होने की आहट मिलती है। इनके दिमाग में ये चल रहा था कि हमारे वॉशरूम में कौन यूज़ कर रहा है। सभी दोस्त वॉशरूम के पास जाकर पूछते हैं कि वहाँ कोई है क्या। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वे दोबारा पूछते हैं कि अंदर कोई है क्या, और अंदर से आवाज़ आती है, मैं हूँ। इन्होंने जब ये आवाज़ सुनी तो फिर यही सोचा कि हमारा वही दोस्त अंदर तो नहीं है जिसे रिसेप्शन पर भेजा था, या शायद यहाँ का कोई स्टाफ तो नहीं है। कहीं रिसेप्शन वाला स्टाफ तो हमारा वॉशरूम यूज़ नहीं कर रहा है। वे लोग कंफर्म करने के लिए पहले कमरे में देखते हैं तो पता चलता है कि सभी लड़के टीवी की तरफ देख रहे हैं।
उन्होंने गिनती भी की और अपने आंखें भी रगड़ी कि कहीं आंखों का कोई धोखा तो नहीं हुआ है। जब ये वापस उसी कमरे में आए तो इन्होंने देखा कि अब भी वॉशरूम का दरवाज़ा बंद है। वे भागकर कमल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उस वाले कमरे में कोई हमारा वॉशरूम यूज़ कर रहा है। कमल के साथ उनका एक और दोस्त इसके साथ जाता है। कमल ने बताया कि दूसरे कमरे में पहुंचे और वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ मारा तो 1 सेकंड में खुल गया। इस पर कमल ने कहा कि तुम लोगों ने पी रखी है क्या? कोई भी नहीं है यहाँ, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वॉशरूम को किसी ने यूज़ किया है। उस दोस्त ने जवाब दिया कि मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि मैंने किसी की आवाज़ सुनी है, कोई ना कोई तो वॉशरूम में था। कमल ने कहा कि तू दिमाग खराब मत कर, वैसे ही ये लोग बोल रहे हैं कि खाने को कुछ नहीं मिलेगा, चलो चाय मंगवाते हैं। वे लोग जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ ताला लगा हुआ है। ये देखने के बाद ये हक्के बक्के रह जाते हैं और सब स्टाफ कहाँ चले गए ये सोचने लगते हैं। ये ऊपर भाग कर आए और कमल और उनके दोस्तों को बताया कि इस होटल में कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। कमल बोला कि तू कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अटेंड करने के लिए किसी को तो भेजेंगे, किसी को तो छोड़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब चले गए? उस दोस्त ने बोला भाई तुम नीचे चलो, कृष्णा तो पहले ही डरा हुआ था, उसकी तबीयत भी खराब थी। ये सब सुनने के बाद सब हिल चुके थे। कमल और उसका एक दोस्त अपने इस दोस्त के साथ नीचे गए और वहाँ देखा कि सारे कमरों पे ताले लगे हैं और वहाँ पर अटेंड करने वाला कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। ये लोग वापस आते हैं और सोचते हैं कि यह सब उनके साथ हो क्या रहा है, हमने इस होटल में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। कमल ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो सोने की तैयारी करते हैं, ये होटल वाले यहाँ से जा चुके हैं और शायद हमने ही ज़्यादा लेट कर दिया है। कमल ने बताया कि ये सब सुनने के बाद न सबका दिमाग खराब हो गया, सब अपने अपने कमरे में जाने लगे। कमल ने बोला कि यार मुझे घुटन सी हो रही है और मैं छत पर जा रहा हूँ। वह 2 दोस्तों के साथ छत पर आ गया और आपस में बातें करने लगे दोनों। अब इन्हें ऐसा लग रहा था कि इस होटल में कमरा लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कमल ने बताया कि उसने दीवार पकड़ी और छज्जे से नीचे देखने लगा। उसने देखा कि जो मेन गेट है उस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। यह देखते ही कमल का दिमाग घूम गया। उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया यह देखकर कि स्टाफ हमें बाहर से लॉक करके चले गए हैं। तीनों लड़के नीचे आए और उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि सब जा चुके हैं और हमें भी सोना चाहिए। कमल अपने 3 दोस्तों के साथ टीवी वाले कमरे में सो गया और जो दूसरा कमरा था उसमें 3 लड़के चले गए थे। कमल ने बताया कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, यह सोच कर कि हमारे साथ ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जब हम लोग चारों लड़के रज़ाई ओढ़कर बेड पर लेटे हुए थे तो इसी बारे में सोच रहे थे कि जब से इस होटल में हम आए हैं हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हम दोस्तों में से 2 लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे वे आपस में पढ़ाई की बातें करने लगे। तब कमल ने उनसे कहा कि जल्दी सो जाओ, सुबह की ट्रेन है और हमें टाइम से उठना है और निकलना है। अगर तुम लोग ऐसे ही बातें करते रहोगे तो किसी को भी नींद नहीं आएगी। इसके बाद वे लड़के भी आराम से लेट गए। रात में तकरीबन 12:30 बजे होंगे कि अचानक इनके कमरे के गेट के बाहर किसी ने नॉक किया। जिस कमरे में कमल और उनके दोस्त थे, लड़कों ने कहा कि कमल भाई जाकर देखो ना एक बार कि कौन आया है। कमल ने उस वक्त सोचा कि कृष्णा और दूसरे लड़के जो कि दूसरे कमरे में हैं उनको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कहीं उनमें से ही कोई हमें जगाने तो नहीं आया है किसी ज़रूरत से। कमल बेड से उठा और दरवाजे पर जाकर उसे खोला तो देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। कमल ने सोचा कि शायद दोस्तों में से ही कोई मजाक तो नहीं कर रहा। कमल ने दरवाज़ा बंद किया और वापस बेड पर लेट गया। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। कमल ने यह सोचकर फिर दरवाज़ा खोला कि इस बार तो मजाक करने वाले दोस्त को पकड़ लूँगा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। कमल वापस आता है और बेड पर लेट जाता है, लेकिन फिर 5 मिनट बाद
कोई दरवाज़ा नॉक करता है। कमल अपने दोस्तों से कहता है, मैं 2 बार जा चुका हूँ, तो इस बार तुम लोगों में से कोई जाकर देखो। लेकिन चारों लड़कों में से कोई नहीं जाता। उनके दिल में इतना डर बैठ चुका था कि समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। अचानक से इनके कमरे में अटैच वॉशरूम के खुलने की आवाज़ आती है। सभी सोचते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और हम लोग तो बेड पर हैं, तो वॉशरूम में कौन है? कमल ने देखा कि बाकी लड़के बुरी तरह से डर गए हैं। सभी रज़ाई में मुंह छिपाकर लेटे हुए हैं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई उठकर देख ले कि कमरे में कौन आया है। सभी लोग बस जय श्री राम और जय हनुमान का जाप कर रहे थे। अचानक से इनके कमरे का बल्ब फ्लिकर करना शुरू कर देता है। उस कमरे में इस कदर खौफ का माहौल हो चुका था कि वे लोग बस यही सोच रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में फैन काफ़ी स्पीड से चलने लगा, जबकि उसका स्विच ऑफ था। इतनी स्पीड से चलने लगा कि पंखा उछलकर कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी और क्या क्या होने वाला है। जब इन्हें पता चला कि फैन गिर चुका है तो उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि रज़ाई से बाहर झांक ले। सभी वैसे ही पड़े रहे और थोड़ी देर बाद सबकी आंख लग गई। जब वे लोग सुबह उठे तो इन्होंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। कमरे में रोशनी आ रही है, होटल में हलचल हो रही है, अटेंड करने वालों की आवाज़ आ रही है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इस टाइम पर कमल और उसके दोस्त बहुत गुस्से में थे। वे लोग आपस में बातें करने लगे कि हमारे कमरे में रात भर ये सब क्या हुआ है। सारी रात कोई भी स्टाफ मौजूद क्यों नहीं था, हमारे साथ धोखा क्यों किया। वे लोग जब तक ये बातें कर रहे थे कि कमरे के बाहर नॉक होता है। इस पर वे लोग फिर डर गए कि अब सुबह में भी वही सब होने लगा क्या। उन्होंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा कि दूसरे कमरे में सोए उनके तीनों दोस्त खड़े थे और तीनों लड़कों ने पूछा कि भाई, रात को आप लोग हमारे कमरे के बाहर नॉक क्यों कर रहे थे? तो कमल ने भी उनको बताया कि हमारे कमरे के बाहर भी 3 बार नॉक हुआ था। हम लोग ये समझे कि तुम लोगों ने मजाक किया है हमें डराने के लिए। ये सुनते ही तीनों हक्का बक्का रह गए। अब कमल और उसके दोस्तों ने ठान ली थी कि होटल से जाते समय स्टाफ को डांट कर जाएंगे, क्योंकि हमारी जान का सवाल था। कमल ने बताया कि मेरे सारे दोस्त बहुत गुस्सा थे। हम नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि सिर्फ एक लड़का रिसेप्शन पर मौजूद था। होटल के बाकी स्टाफ बाहर धूप के मजे ले रहे थे। कमल ने उनको आवाज़ लगाकर बुलाया। वे लोग आए तो उनके चेहरों पर भी खौफ दिखाई दे रहा था। कमल ने पूछा कि बस इतना बता दो कि रात को तुम लोग इस मेन गेट को लॉक करके क्यों चले गए थे? गेट को लॉक क्यों रखा था? उन्होंने जवाब दिया कि सब अपने अपने घर निकल गए थे। हमने आपको बता तो दिया था कि रात 10:30 बजे के बाद आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, और हम सब निकल गए थे। इस पर कमल ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि सब कुछ सच सच बता दो। हमारे एक दोस्त की तबीयत खराब थी और तुम लोगों ने मेन गेट बंद कर दिया। इतना ही नहीं, होटल में एक भी स्टाफ को नहीं छोड़ा। वहीं अगर होटल में कोई नहीं था हमारे अलावा, तो रात को हमारे कमरों के बाहर नॉक कौन कर रहा था? इतना सुनते ही जो होटल का रिसेप्शन वाला था वह अचानक से घबरा गया, जैसे कि उसे कुछ मालूम था। कमल ने कड़े शब्दों में सीधा बोल दिया कि मुझे सब सच बता दो कि यहाँ क्या माजरा है। हम लोग 7 दोस्त हैं और यहाँ पर अच्छा खासा तमाशा कर सकते हैं। तब होटल वाले ने बोला कि सर, सही में कोई नहीं रुका था रात में, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग आपके साथ कोई मजाक करेंगे? फिर कमल उनको अपने कमरे में ले गया और वहाँ का नज़ारा दिखाया। कमरे की क्या हालत हो रखी थी। वॉशरूम की बाल्टी इधर उधर फेंकी हुई थी और साथ में पंखा गिरा हुआ था। कमल ने कहा कि मुझे बस ये जस्टिफाई कर दो कि कल रात हमारे कमरे में कौन आया था, या फिर इस लोकेशन का सच क्या है।
रिसेप्शन वाला लड़का बताता है कि सर, हमसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे ही एक गांव का एक आदमी था जिसने हमें ये होटल लीज पर दिलवाया है। हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि यहाँ ये सब होता है। 1 महीने बाद हमारी लीज ख़त्म हो रही है और हम किसी तरह इस होटल को चला रहे हैं, ये सोचकर कि गेस्ट आएँ और उनको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन हमेशा हमें यहाँ पर कोई ना कोई कंप्लेन आ ही जाती है। तब कमल ने पूछा कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे हर गेस्ट के साथ कोई ना कोई दिक्कत होती है, तुम सच सच बताओ, इसका राज क्या है। इस पर होटल वाले ने अपनी शक्ल बना ली और कमल और उसके दोस्तों के सामने बोला कि हमें नहीं पता था कि हमारे गांव का ही आदमी हमारे साथ धोखा कर देगा। यह ज़मीन आज से 2-3 साल पहले तक एक शमशान थी। उसी के ऊपर यह घर बना दिया गया है। बिल्डर ने यह सोचा कि इसे बनाकर लीज पर चढ़ा देंगे। हम भी इंतज़ार में हैं कि 1 महीने के बाद ये लीज ख़त्म हो जाए तो हम भी यहाँ से अपना कारोबार समेट लें। रात को यहाँ पर अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। हालांकि आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। इस पर कमल ने कहा कि क्या तुम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई नुकसान पहुँच जाए? आपको पता है, अगर हम रज़ाई के बाहर निकल जाते ना तो हमारे साथ पक्का कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। वो तो भला हो, हम वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं तो उनका आशीर्वाद है और हनुमान चालीसा के पाठ ने हमारी जान बचा ली। कमल ने गुस्से में कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन लें तो कैसा लगेगा। इस पर होटल वाले ने हाथ जोड़ दिए कि ऐसा कुछ मत करना, आप चाहो तो रिफंड ले लो। लेकिन कमल ने कहा कि हम किसी की मेहनत का पैसा खाते नहीं हैं। आप लोगों को जो करना था कर दिया, लेकिन हम आपके साथ गलत नहीं करना चाहते। उसके बाद सारे लड़कों ने अपना अपना सामान उठाया, इनसे ज़्यादा बात नहीं की और सीधा अपनी ट्रेन पकड़कर वापस दिल्ली आ गए। आप भी ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसी जगह पर जाना हो तो कोई ऐसा होटल न लें जो शमशान या कब्रिस्तान के ऊपर बना हो। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि होटलों में ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आम होते हैं। होटलों में क्राइम बहुत होते हैं, या फिर शायद कुछ गहरे राज छुपे होते हैं जो होटल वाले अपने साथ रखते हैं। इसके बाद कमल और उसके दोस्त दिल्ली आकर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। यह घटना 2012 में हुई थी और आज 12 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये स्टोरी सुन ली है तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको किस तरह की भूतिया कहानियाँ पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के 2 तरीके हैं। चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिख कर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर से होगी मुलाकात। कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।